मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चांचकी गांव में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से कुल 3 लोग घायल हुए थे। इलाज के दौरान कोलकाता के पीजी अस्पताल में घायल 36 वर्षीय हबीबुर शेख की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और दूसरे पक्ष के घर को घेर लिया। मामले की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर मामले को शांत करवाया। सुबह में ग्राम चांचकी में दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें एक पक्ष से 2 लोग और एक पक्ष से एक व्यक्ति को इलाज के लिए पुलिस के द्वारा भेजा गया था। वहां से उसमें से 2 लोगों को रेफर कर दिया गया था बेहतर इलाज के लिए। उसी में से एक व्यक्ति की आज इलाज के दौरान कलकत्ता में पीजी हॉस्पिटल में डेथ हो गई है। तो इस संबंध में कांड दर्ज किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हम लोगों को समझाया गया है, स्थिति नियंत्रण में है। क्या पुलिस गांव में कैंप कर रही है? हाँ, वो घटनास्थल के आसपास पुलिस अनुसंधान भी कर रही है और वहाँ नजर बनाए हुए हैं। दोनों पड़ोसी एक के बगल में एक घर था, हमला कर रहा था। यहाँ जान के लोग यहाँ आदमी वहाँ जाकर सर में था, वहाँ जाके उसको इतना मार के सर में डंडा मारा था, तो सर में से खून निकल रहा था, नाक में से खून निकल रहा था। वहाँ जो मारा उसके बाद हम लोग वहाँ से भगाया। फिर वह जब अस्पताल लेके जा रहा था, फिर जानकर में गाड़ी रुकवा कर फिर उसको मारा। उसके चलते उसका मौत हो गया। जो लड़का को मारा है वो एकदम सीधा साधा है। वहाँ चांचकी में मारा है, सब लोग छूट दोनों तरफ कर दिया था आदमी को। फिर यहाँ डॉक्टर के पास लेकर जा रहा था, जान के लोगों ने पकड़ के फिर मारा है। 21 अप्रैल को इंडिया गठबंधन की ओर से उलगुलान न्याय यात्रा राजधानी रांची से प्रभात तारा मैदान में आहूत की गई है। इसे लेकर तैयारी का दौर भी जारी है और इस आयोजन में देश भर के इंडिया गठबंधन से जुड़े कई शीर्ष नेताओं की उपस्थिति होने वाली है। ऐसे में राजधानी रांची और कार्यक्रम स्थल में रांची प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा के मानकों के अनुसार कई स्तर पर सुरक्षा व विशेष पहल रांची प्रशासन की ओर से की जा रही है। ट्रैफिक प्लान भी निर्धारित किया जा रहा है। सारे जो है वो सिक्योरिटी प्रोटेक्टिव हम लोग बोलते हैं, X, Y, Z कैटेगरी के बहुत सारे VIP जा रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग जो है जो स्टैटिक डिप्लॉयमेंट्स है वो एयरपोर्ट्स पे होगा। सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट हमारा प्रभात तारा मैदान में होगा, रेडिशन होटल में जहां पर भी संभावना हम ठहरने की, सर्किट हाउस में। इसके अलावा जो रूट लाइनिंग है, इसके अलावा जो है हम लोग एंटी सेबोटेज जांच करवा रहे हैं। अभी जो है हमारे सिटी एसपी ओवरऑल इंचार्ज हैं राजकुमार मेहता, ये अभी जाएंगे। इनके लीडरशिप में एक अभी एडवांस सिक्योरिटी लियाजिंग होगी, जिसमें दिल्ली से भी ऑफिसर आ रहे हैं और हम लोग सफिशिएंट फोर्सेस डिप्लॉय कर रहे हैं। DFMD वगैरह भी हम लोग जो है मंगवा रहे हैं, तो सारी सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता रहेगी। लोहरदगा जिले के सरेंगदाग थाना क्षेत्र के हेजाग गांव में पारिवारिक विवाद में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पति ने बच्चे नहीं होने से नाराज होकर अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं आरोपी पति दहेज की मांग कर प्रताड़ित भी किया करता था। घटना के बाद मृतका के परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वो पति पत्नी आपस में झगड़ा होता था और बाल बच्चा उसका नहीं था, जिसके कारण उसको प्रताड़ित किया जाता था। उसके बाद में रात में झगड़ा हुआ और सुबह हम लोग पता चला के गला दबा के खत्म कर दिया और दहेज के लिए ही प्रताड़ित कर रहा था। धनबाद साइबर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। साइबर पुलिस ने साइबर अपराध से जुड़े कुख्यात बदमाश विक्रम दास को गिरफ्तार किया है। साइबर सेल के DSP संजीव कुमार ने बताया कि SSP धनबाद को गुप्त सूचना मिली थी कि गोविंदपुर और निरसा थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी लोगों को झांसा देकर ठगने का काम कर रहे हैं। SSP सर को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ साइबर अपराधी गोविंदपुर और निरसा क्षेत्र में एक्टिव हैं, जो कि साइबर अपराध के माध्यम से लोगों
की ठगी करते हैं। उसी सूचना के आधार पर साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार पांडे के नेतृत्व में और सब इंस्पेक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व मेंबरशिप में एक टीम का गठन किया गया और छापामारी की गई, जिसमें विक्रम दास नामक साइबर अपराधी को रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसके पास से मोबाइल, लैपटॉप और एटीएम कार्ड, पासबुक और अन्य साइबर अपराध से रिलेटेड एग्जिबिट पाए गए और एविडेंस पाया गया, जिसके आधार पर जांचोपरांत उसे गिरफ्तार किया गया तथा विधिवत साइबर थाना में उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। दामोदर घाटी निगम लिमिटेड ने बोकारो में विद्युत उपभोक्ताओं के साथ एक कस्टमर मीट का आयोजन किया। इस कस्टमर मीट में डीवीसी के अध्यक्ष एस सुरेश व डीवीसी के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अध्यक्ष ने उपभोक्ताओं के साथ कई विषयों पर चर्चा की और उनसे सुझाव भी मांगे। है कि रघुनाथपुर में 2 यूनिट और लगने वाला है और कोडरमा में भी 2 यूनिट और लगने वाला है। इन दोनों का लगभग फाइनल हो गया है। लगभग 800 का 2 होगा और 650 का 2 होगा। 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12 और 1310 और 1600। 2030 तक 31 तक हम लोग लगभग 15,000 मेगावाट अचीव करने की कोशिश में है। जो अभी हम लोग 6700 मेगावाट के आसपास हैं, तो हम लोग लगभग अगले 7 सालों में लगभग 15,000 मेगावाट। लीजेंड क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर रांची पहुंचे। सचिन तेंदुलकर एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे और मांझी में सचिन तेंदुलकर फुटबॉल प्लेयर से मुलाकात करेंगे। यह उनका कार्यक्रम मीडिया में सामने आया। महागठबंधन से लोकसभा प्रत्याशी व कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने कहा कि गांधीवादी विचारधारा को स्थापित करने को लेकर संविधान तरीके से उलगुलान का आह्वान हो चुका है, जिसका असर 21 अप्रैल को रांची में आयोजित न्याय उलगुलान रैली में दिखाई देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उलगुलान का अर्थ है क्रांति परिवर्तन। कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा दोनों जो चीजें आपने देखी होगी, उसमें जिन चीजों को हमने कांग्रेस पार्टी ने समाहित किया है, आप देखे होंगे कि आम लोगों का रिफ्लेक्शन उसमें है, उनकी भावनाओं का कैसे भारत बचाए। दूसरी बात, उलगुलान के माध्यम से ये प्रयास किया गया, जिस प्रकार बड़ी रैली हमने बॉम्बे में किया और दिल्ली में किया, उसके माध्यम से कैसे ये लोकतांत्रिक पद्धतियों को, लोकतांत्रिक संस्थानों का दुरुपयोग करके, जिसे कहा जाए पूरे राजनीति को उन्होंने प्रतिशोध के रास्ते पे ले गया है, उसके विरुद्ध ये उलगुलान है। और हम ये चाहते हैं कि आम लोग यहाँ, जैसे कांग्रेस पार्टी और जितने भी महागठबंधन को लोग चाहते हैं कि नागरिक सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा वो बरकरार रहे, लोकतंत्र बरकरार रहे, और सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान बरकरार रहे। और गांधीवादी तरीके से हम ये संकल्प यहाँ पे एक संकल्पना ले रहे हैं कि हम यहाँ पर किसी भी हालत में वो जो नाथुराम गोडसे की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो यहाँ पे ना पनपे, उन्हें हम आगे ना बढ़ने दें, उन्हें हम खत्म करें। और उसके लिए बेस्ट तरीका है कि संवैधानिक तरीके से हम उन्हें शिकस्त दें।